दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं दैट व्हाई यू शुड गो फॉर अ बेटर कॉलेज रादर देन गोइंग फॉर अ बेटर ब्रांच। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी हाईली ओपिनियनेटेड। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंसेस के बेस पे बता रहा हूं दैट आई हैव हैड ड्यूरिंग माय 4 years एट बिट्स पिलानी। एक्चुअली 3 years एट बिट्स पिलानी। आई एम स्टिल इन माय 4th year एट बिट्स। तो मैं आपके साथ बेसिकली 3 पॉइंट्स शेयर करूंगा। यू कैन कॉल देम हार्श रियलिटीज दैट यू मस्ट नॉट हैव हर्ड फ्रॉम एनीवन एल्स। तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। एंड जो लास्ट का पॉइंट है, जो थर्ड पॉइंट है, दैट इज गोइंग टू बी रियली रियली क्रिटिकल, बिकॉज जब हम स्टूडेंट होते हैं ना, जब हम कॉलेज के पहले वाले टाइम में होते हैं, प्री कॉलेज टाइम आप बोल सकते हो, तब हमें इस चीज का इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आता। 3 years बैक व्हेन आई वाज इन दिस डिलेमा कि मुझे कॉलेज चूज करना है बेटर या फिर ब्रांच के पीछे जाना है, आई ऑल्सो डिडंट अंडरस्टैंड कि यार व्हाट इज द रोल ऑफ दिस थिंग, लाइक हाउ इज इट इवन इंपॉर्टेंट एंड हाउ इज इट गोइंग टू इम्पैक्ट माई जर्नी अहेड। तो लास्ट पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, अगर आप थोड़ा सा डीप में जाएंगे, अगर आप अपने किसी कॉलेज के सीनियर से बात करेंगे, इवन इफ ही इज फ्रॉम एन IIT और बिट्स और एनी ऑफ द टॉप टायर 1 कॉलेज, यू वुड फाइंड अ वेरी हार्श रियलिटी कि जो हमारी इनिशियल 3-4 ब्रांचेस के बाद की जो ब्रांचेस आती है ना, उसमें कोर प्लेसमेंट्स ऑलमोस्ट 0 के बराबर होता है। नाउ व्हाट डज इट मीन, what do I actually mean is that अगर आप एक सिविल इंजीनियर को देखेंगे जो कि IIT दिल्ली या IIT रूट की फॉर एग्जांपल से वो ग्रेजुएशन कर रहा है, आप उनका पूरा बैच उठा लो, सिविल वालों का या केमिकल वालों का, मैकेनिकल वालों का, हार्डली 1%, मार्क दिस वर्ड, हार्डली 1% स्टूडेंट्स फ्रॉम द होल बैच वुड बी सिटिंग फॉर प्लेसमेंट्स इन द सिविल कोर सेक्टर और इन द केमिकल कोर सेक्टर। बाकी जितने बच्चे हैं, either they would be going for IT roles, वो कोडिंग कर रहे होंगे, कंप्यूटर साइंस वाली कंपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रोल्स में जा रहे होंगे, और सम अदर नॉन टेक रोल्स लाइक देयर इज, अब आज के टाइम पे क्या बहुत सारे ऐसे रोल्स आ गए हैं जो हमें एज आउटसाइडर्स प्री कॉलेज स्टूडेंट्स पता नहीं रहते। लाइक यू माइट नॉट बी नोइंग अबाउट प्रोडक्ट मैनेजमेंट, अबाउट कंसल्टिंग, अबाउट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इसके अलावा काफ़ी लोग फाइनेंस वाली फील्ड्स में जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं जिसमें लोग जाते हैं। बिजनेस डेवलपमेंट इज वन सच फील्ड। तो बेसिकली अब क्या हो गया है ना, इवन इन द टॉप टायर 1 कॉलेजेस, कि अगर आपके पास कंप्यूटर साइंस है, अगर आपके पास IT है, तब तो आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाले रोल्स में जा ही रहे होंगे। बट उसके अलावा अगर आपके पास कोई और भी ब्रांच है, स्टिल कंपनीज वुड बी कमिंग एंड टेकिंग यू फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रोल्स ओनली। तो फर्क नहीं पड़ता आपके पास मेटलर्जी है, आपके पास मटेरियल साइंस है, आपके पास बायोटेक्नोलॉजी है, या फिर आपके पास कंप्यूटर साइंस है। थोड़ा फर्क डेफिनेटली पड़ेगा, कंप्यूटर साइंस वालों को एक्स्ट्रा प्रेफरेंस मिलेगी। बट अगर आपके कॉलेज का टैग, जो ब्रांड है, दैट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, तो डेफिनेटली बायोटेक्नोलॉजी वाले को भी आराम से 20 lakhs का पैकेज लग सकता है। एंड आई हैव सीन माय फ्रेंड्स गेटिंग इनटू बिजनेस डेवलपमेंट रोल विद 20 lakhs पर एनम पैकेज आफ्टर डूइंग केमिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम वेरियस डिफरेंट IITs। तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा प्रेफरेंस का इश्यू हो सकता है, बट दिस इज अ थिंग दैट यू मस्ट कीप इन माइंड कि जो भी आपकी ब्रांच होने वाली है ना, चांसेस आर वेरी वेरी निल कि आप उस ब्रांच में आप अपना आगे करियर बनाने वाले हो। इतने सारे आजकल ऑप्शंस आ गए हैं। दूसरी बात, एक ये भी रीजन है कि जो कोर वाली कंपनीज होती हैं, दे आर नॉट पेइंग इनफ टू कैंडिडेट्स जिससे कि वो उन फील्ड्स में आगे जाएं। अगर कोई केमिकल वाला है तो उसको मे बी केमिकल फैक्ट्री में या फिर और कोई केमिकल की कोर कंपनी है, वो उतना ज़्यादा पे नहीं करती जितना कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाली कंपनी ऑफर करती है, या फिर एक फाइनेंस या प्रोडक्ट मैनेजमेंट वाली कंपनी ऑफर कर रही है। सो देयर इज नो इंसेंटिव एज वेल फॉर स्टूडेंट्स टू गो फॉर द कोर जॉब्स in which they have done their graduation, right? तो बेसिकली इन अ नटशेल आपकी कोई भी ब्रांच है, फर्क नहीं पड़ता। इट्स कंप्लीटली अप टू यू कि आपको किस में जाना है। अगर आपको IT में जाना है, आप कोडिंग करके IT वाले रोल्स में जा सकते हैं, इवन इफ यू आर फ्रॉम एनी ब्रांच व्हाटसोएवर, राइट? आप IT में जा सकते हैं। अगर आपको किसी और में जाना है, आपको फाइनेंस में जाना है, आपको प्रोडक्ट मैनेजमेंट में जाना है, आपको कंसल्टिंग में जाना है, आपको किसी में भी जाना है, एंड यू आर फ्रॉम अ टायर 1 कॉलेज, सो इट डज नॉट मैटर कि आपकी ब्रांच क्या है। थोड़ा बहुत फर्क जरूर पड़ेगा बेस्ड अपॉन कि किसको प्रेफरेंस मिल रही है, बट इट्स नॉट वेरी मच। आप कोई सी भी ब्रांच लेके किसी भी चीज में करियर बना सकते हैं। इट्स नॉट एट ऑल नेसेसरी कि आपने अगर सिविल ली है तो आपको सिविल में ही जाना है। यू कैन डेफिनेटली गो इन दैट लाइन एज वेल, बट लेस देन 1% पीपल डू दैट। दिस वॉज पॉइंट नंबर 1। एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू टेल यू कि ये सब मैं टायर 1 कॉलेजेस के रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ। टायर 2 एंड टायर 3 का मुझे नॉलेज नहीं है, बिकॉज आई हैव नॉट इंटरेक्टेड इनफ विद पीपल फ्रॉम दोज कॉलेजेस। पॉइंट नंबर 2, सेकेंड पॉइंट यार दोस्तों ये है दैट
there's a lot of discrimination. Now I can't name the company, I can't name the institutes which were involved, but yes, this is a harsh reality जो मुझे भी अभी कुछ 1-2 महीने पहले ही पता चली. There is a friend of mine who was from tier 1 tier 2 kind of college, like completely tier 1 भी नहीं है and tier 2 भी नहीं है, और you can say which comes at the top of tier 2 colleges. He is from a government college like that. He went into an internship. समर इंटर्नशिप होती है, वो समर इंटर्नशिप में गया. उसके साथ साथ और भी कॉलेजेस के बच्चे थे, NITs के बच्चे थे, IITs के बच्चे थे, बिट्स के बच्चे थे, एक बहुत सारे बच्चों का पूल था. What he observed there was that only because he was from a tier 2 college and he was not from an IIT to be very very specific, he was getting a stipend of 25,000 rupees per month, and those students, those interns who were there from IITs, IIT Roorkee, IIT Delhi, IIT Kharagpur, IIT Guwahati, जो कि बिल्कुल सेम काम कर रहे थे, एग्जैक्टली सेम थिंग, 100%, थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं था, उनका स्टाइपेंड था 50,000 पर मंथ. आप देख रहे हैं काम दोनों से सेम करा रहे हैं, बट इतना ह्यूज डिफरेंस, ऑलमोस्ट 100%, यानी डबल हो गया है स्टाइपेंड, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द ब्रांड ऑफ द कॉलेज. ठीक है, तो और जो बच्चे थे IITs के, दोस्त ऐसा भी नहीं था कि वो कंप्यूटर साइंस के हैं. सम ऑफ देम वर फ्रॉम केमिकल, सम फ्रॉम मैकेनिकल, सम फ्रॉम वेरियस लोअर ब्रांचेस. टॉप ब्रांचेस वाले बहुत कम थे, राइट. तो यहां पर आप देख सकते हो कि यार इवन जो जॉब मार्केट है वो भी अब इस तरीके से एक्शंस ले रहा है, वी कैन से लाइक दैट, और जॉब ऑफर्स कर रहे हैं, रोल्स ऑफर हो रहे हैं बेस्ड अपॉन द ब्रांड, बेस्ड अपॉन द टैग ऑफ द कॉलेज यू आर स्टडिंग इन. तो हो सकता है कि आपके पास VIT में कंप्यूटर साइंस हो एंड यू हैव लेफ्ट NIT Trichy केमिकल और NIT Trichy प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, बट स्टिल NIT वाले बंदे को ज्यादा पैकेज मिले जस्ट बिकॉज कि वो ब्रांड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है NIT Trichy का एज कंपेयर टू VIT CSE. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, राइट. तो अब आज के टाइम पे ब्रांड की ज्यादा वैल्यू होने लगी है, बिकॉज सबको पता है कि ब्रांचेस डज नॉट मैटर. तो अगर NIT Trichy का प्रोडक्शन वाला भी बच्चा है, या बहुत सारे टेक्सटाइल इंजीनियरिंग भी होते हैं, अगर कोई टेक्सटाइल इंजीनियरिंग का भी स्टूडेंट है जो कि टॉप NIT का है, सो ऐसा एक परसेप्शन है विच इज ऑल्सो करेक्ट टू सम एक्सटेंट कि यार इसको थोड़ा सा ज्यादा आता होगा. अब ये क्यों है परसेप्शन, इसके बारे में हम बात नेक्स्ट पॉइंट में करेंगे, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज आई टोल्ड यू ड्यूरिंग द स्टार्ट ऑफ दिस वीडियो. तो बिकॉज ऑफ दैट ये थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन यार क्रिएट हो रखा है मार्केट में. एंड अगर आप किसी से बात करोगे जो कि काफी टाइम से कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है, देन ही वुड बी मच बेटर एबल टू रिवील ऑल सच थिंग्स टू यू, राइट. तो दिस वॉज पॉइंट नंबर 2 कि एक इनहेरेंट डिस्क्रिमिनेशन है जो कॉलेजेस को, अच्छे कॉलेजेस को प्रेफर करता है ओवर गुड ब्रांचेस इन नॉट सो गुड कॉलेजेस, इफ आई कैन पुट इट लाइक दैट. एंड पॉइंट नंबर 3 विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाईली क्रूशियल, हाईली सिग्निफिकेंट, वो यार ये है कि जो अच्छे कॉलेजेस हैं, जो टायर 1 कॉलेजेस हैं, बहुत पुराने कॉलेजेस हैं, उनका यार आपको एल्यूमिनी नेटवर्क बहुत स्ट्रांग मिलेगा. पहले हमें समझ में नहीं आता, मैंने जब बिट्स पिलानी ज्वाइन किया था मुझे नहीं पता था कि हाउ कैन आई इवन यूज एल्यूमिनी नेटवर्क, क्या फर्क पड़ रहा है अगर मेरे एल्यूमिनीज इतने बड़े बड़े कंपनीज के CEO हैं, लाइक हाउ इज इट डायरेक्टली इंपैक्टिंग मी. आज मुझे समझ में आता है कि क्योंकि इतना अच्छा एल्यूमिनी नेटवर्क है, people are very very easily able to get referrals into companies they want to get into. आपने देखा कि यार मेरे एक सीनियर हैं जो क्रेड में हैं, अब क्योंकि वो बिट्स एंड कनेक्ट बन गया, एल्यूमिनी का कनेक्ट बन ही जाता है कॉलेज से, राइट, एक बॉन्ड बन गया, तो देर आर 100% चांसेस कि वो आपको रेफरल दे ही देंगे एज कंपेयर टू एनी अदर पर्सन हु इज नॉट फ्रॉम योर कॉलेज. तो एक ये बहुत अच्छी, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें पहले पता नहीं होती. एंड इसके अलावा बहुत सारे जैसे हमारे इवेंट्स वगैरह होते रहते हैं बिट्स में, जिसमें जो यूनिकॉर्न्स हैं, जैसे डिफरेंट स्टार्टअप्स जो हैं दैट आर फाउंडेड बाय एंड लेड बाय बिट्सियंस, वो आते हैं, दे शेयर द स्टोरी विद यू, यू गेट अ चांस, यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद देम एंड लाइक. तो बेसिकली एल्यूमिनी नेटवर्क का बहुत बड़ा फायदा होता है जो कि आपको तभी रियलाइज होगा वंस यू गेट इनटू अ कॉलेज. उसके पहले आपको कोई बता नहीं सकता बिल्कुल डिटेल में दैट व्हाट आर द वेरियस बेनिफिट्स दैट यू कैन गेट आउट ऑफ एल्यूमिनी नेटवर्क. और इसके साथ पीयर ग्रुप इज वन सच थिंग जो कॉर्पोरेट्स में बहुत एक मेजर रोल प्ले करता है. अगर आप IIT बॉम्बे में हो एंड यू आर डूइंग लाइक द लीस्ट ब्रांच, जो सबसे नीचे वाली ब्रांच होती है, जो सबसे लास्ट में प्रेफर करते हैं बच्चे, अगर आप वो भी कर रहे हो IIT बॉम्बे में, तब भी आपकी जो व्हाट यू कैन से, या आपकी जो डिमांड है दैट वुड बी मच हायर अगर आपका स्किल सेट सेम है एज कंपेयर टू एनी अदर स्टूडेंट हु इज फ्रॉम मे बी मणिपाल और मे बी बिट्स पिलानी ऑफ द सेम ब्रांच एंड विद द सेम स्किल सेट अगर दोनों के सेम भी हैं, स्टिल IIT बॉम्बे के लीस्ट प्रेफर्ड ब्रांच वाले बच्चे की डिमांड ज्यादा रहने वाली है, क्योंकि
कंपनीज को भी पता है कि यार माइंडसेट एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है पीयर ग्रुप का। तो अगर आप एक अच्छे कॉलेज में हो तो आपको यह भी फायदा है कि आपका पीयर ग्रुप इतना स्ट्रांग होगा, आपकी नेटवर्किंग इतनी स्ट्रांग हो चुकी होगी, आपका माइंडसेट एक अलग लेवल पे होगा। सो नॉट ओनली इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, नॉट ओनली इन द जॉब्स, आपको अपने सामने रास्ते भी बहुत डिफरेंट काइंड्स ऑफ खुलते हुए मिलेंगे, राइट? लाइक अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मेरा एक फ्रेंड है, ही इज फ्रॉम चंडीगढ़। तो उसका जो स्कूल था उसके 80% बच्चे कनाडा जाते थे या फिर आउट ऑफ इंडिया जाते थे फॉर द ग्रेजुएशन, और जो मेरा स्कूल था उसमें हार्डली 1 या 2 बच्चे गए होंगे आउट ऑफ इंडिया। तो अब उसके स्कूल में अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है एंड इवन इफ ही इज अ मीडियोकर स्टूडेंट, स्टिल उसके सामने अपॉर्चुनिटीज इतनी हैं, उसको पता है इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज के बारे में कि वो उसको कैपिटलाइज कर पाएगा, उनका वो एडवांटेज ले पाएगा। बट अगर मेरे स्कूल का बच्चा जो टॉपर भी है, अगर उसको आउट ऑफ इंडिया जाना है, देन रिलेटिवली ही वुड बी इन अ मच बिगर डिलेमा, मच बिगर प्रॉब्लम, और मे बी उसको पता ही ना चले कि यार ऐसा भी कुछ होता है कि हम डायरेक्टली बाहर जा सकते हैं। लाइक इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, राइट? आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो पीयर ग्रुप का यार बहुत मेजर इंपैक्ट पड़ता है। हर किसी को कुछ ना कुछ ऐसी चीज आती है जो उनसे बेटर आई डोंट थिंक सो कोई और कर सकता है, एंड दैट इज अ स्पेशलिटी ऑफ नॉट ओनली बिट्स बट ऑल द टायर 1 कॉलेजेस अक्रॉस द कंट्री। तो ये एक ऐसी चीज है जो हमें बिल्कुल पता नहीं होती ड्यूरिंग आवर प्री कॉलेज डेज। एंड यस, दिस वाज द वीडियो। आई होप आपको तीनों पॉइंट समझ में आए होंगे। जल्दी से मैं अगर आपको समराइज करके बताऊं तो पहला पॉइंट, ब्रांच डज नॉट मैटर। आप कोई भी ब्रांच के हो, आप तब भी किसी भी फील्ड में जा सकते हो। इट इज नॉट नेसेसरी कि सिविल वाले को सिविल में ही करना पड़ेगा अपना करियर आगे। पॉइंट नंबर 2, देयर इज एन इनहेरेंट डिस्क्रिमिनेशन। अब मुझे नहीं पता कि बहुत कम होता है, बहुत ज्यादा होता है, किन टाइप की कंपनीज में होता है या बहुत कम कंपनीज में होता है, बट यस इट एग्जिस्ट। डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट बेस्ड ऑन द टैग एंड द ब्रांड ऑफ कॉलेज। आपकी ब्रांच का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, अगर आपका कॉलेज अच्छा है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। एंड पॉइंट नंबर 3, पीयर ग्रुप एंड एलुमनी नेटवर्क आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली पीयर ग्रुप, क्योंकि अगर आप 4 साल एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स के साथ अपना व्यतीत करने वाले हो अपने कॉलेज में, अपने हॉस्टल में, तो आपकी थिंकिंग पे, आपके थॉट प्रोसेस पे, आपके जो फ्यूचर एम्बिशंस हैं वो पूरे के पूरे वहीं पर गवर्न होंगे, वो पूरे के पूरे वहीं पर मोल्ड होंगे। तो उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा आपके पूरी लाइफ पे, राइट? जो आप इंटरेक्शंस करोगे ना अपने स्टूडेंट्स, आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके हॉस्टलर्स, उनके साथ, वो यार एक बिल्कुल अलग लेवल के होंगे। लाइक एट बिट्स पिलानी वी सी कि वी से दैट आप किसी भी 2 बिट्सेंट को, किन्हीं भी 2 बिट्सेंट्स को एक रूम में बंद कर दो या फिर एक ट्रेन में, एक रोड ट्रिप पे साथ में भेज दो, एंड दे विल 100% कम अप विद अ स्टार्टअप आइडिया एट द एंड ऑफ दैट। तो जो इंटरेक्शंस होंगे, जो आप बातचीत करोगे, उनको जिस बारे में नॉलेज होगी, आपको जिस बारे में नॉलेज होगी, दैट वुड जस्ट कंपाउंड इफ यू आर इन अ टायर 1 कॉलेज। प्लीज हिट द लाइक बटन अगर आप इस वीडियो को इस पॉइंट तक देख रहे हैं तो, एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स हु आर ऑल्सो देयर इन अ डिलेमा कि यार मुझे कॉलेज को प्रेफरेंस देनी चाहिए या फिर ब्रांच को प्रेफरेंस देनी चाहिए। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन, बिकॉज कॉलेज से भी रिलेटेड जो कंटेंट है वो इस वीडियो पे मैं लाने वाला हूं ऑन अ वीकली बेसिस। आई हैव ऑलरेडी प्लान फॉर ऑल द वीडियोस, आई हैव ऑलरेडी मेड अ फ्यू ऑफ देम एज वेल। बस अपलोड करने की देर है। जैसे ही आपके एग्जाम्स खत्म होते हैं, every week you would be getting one video on your on various different themes of the college, one podcast and one another video on different thing that I will reveal to you in some near future. ठीक है, तो चलिए यार वीडियो को एंड करते हैं, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। स्टे हैप्पी, स्टे फोकस्ड। जय हिंद, वंदे मातरम।